पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आरबीआई के प्लेटफॉर्म से दो ऐसी योजनाओं को आम निवेशकों को ध्यान में रखकर शुरुआत की। ये योजनाएं हैं रिटेल डायरेक्ट स्कीम और दूसरा केंद्रीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना। आइए समझते हैं पहले स्कीम के बारे में। पहले स्कीम के तहत अब आप निवेशक सीधे आरबीआई के प्लेटफॉर्म से सरकारी प्रतिभूतियों यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम के अन्य पहलुओं के बारे में जानने से पहले आइए समझते हैं क्या होती है सरकारी प्रतिभूतियां, क्या होता है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, इसे गिल्ट एज मार्केट क्यों कहते हैं और सरकार सरकारी प्रतिभूतियां क्यों जारी करती है। सरकारी प्रतिभूतियां दरअसल सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले ऐसे उपकरण होते हैं जिसे सरकार जारी करती है। ये एक तरह का सरकारी वायदा होता है जिसके तहत सरकार इस बात का वादा करती है कि अगर कोई निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करेगा तो उसे एक निश्चित समय बाद निश्चित लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार सरकारी प्रतिभूतियां सरकार के लिए धन उगाही यानी मनी जनरेशन का एक उपकरण होता है और आम निवेशकों के लिए लाभ कमाने का उपकरण होता है, क्योंकि अगर आम निवेशक को लाभ ना दिखे तो फिर कोई इन सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगा ही क्यों। सरकारी प्रतिभूतियां यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाजार को गिल्ट एज मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि इस बाजार में निवेश करना बिल्कुल भी रिस्की नहीं होता है। सरकारी प्रतिभूतियां यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दो प्रकार की होती हैं। पहली, जब सरकार को 1 वर्ष तक के लिए पैसा चाहिए होता है तो सरकार जिस सरकारी प्रतिभूति को जारी करती है उसे ट्रेजरी बिल कहते हैं। ट्रेजरी बिल 91, 181 और 364 दिनों के लिए जारी किया जा सकता है। ट्रेजरी बिल, ध्यान रहे, केवल और केवल केंद्र सरकार जारी करती है, जबकि इसे राज्य सरकारें जारी नहीं करती। ट्रेजरी बिल पर जो अंकित मूल्य होता है उससे कम दाम यानी डिस्काउंट रेट पर सरकार ट्रेजरी बिलों को बेचती है और निर्धारित समय के पूरा हो जाने पर उस ट्रेजरी बिल पर अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू पर ही खरीद लिया जाता है। मान लीजिए एक ट्रेजरी बिल 364 दिनों के लिए जारी किया जाता है और उस पर फेस वैल्यू यानी मार्क प्राइस 1 लाख रुपए अंकित है, तो उसे सरकार 80,000 में ही बेचती है। 1 साल बाद फिर जब उसी बिल को सरकार 1 लाख रुपए में खरीद लेती है। फेस वैल्यू और डिस्काउंट वैल्यू के बीच का अंतर ही निवेशक का लाभ होता है। इस उदाहरण में निवेशक को 20,000 रुपए का लाभ होगा। अब सरकार को अगर 1 साल से अधिक समय के लिए पैसों की जरूरत होती है तो सरकार दूसरे प्रतिभूति के रूप में बॉन्ड जारी करती है। बॉन्ड 1 साल से 40 वर्षों तक के लिए जारी किए जा सकते हैं। बॉन्ड को प्रायः उसके फेस वैल्यू यानी उस पर अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता है और बॉन्ड पर अंकित ब्याज की दर के अनुसार ही सरकार इंटरेस्ट का पेमेंट करती है। आपको बताते चले, सरकार के लिए धन उगाही करने के लिए जिम्मेदारी आरबीआई की होती है। आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों यानी ट्रेजरी बिल और बॉन्ड्स को बेचकर अपनी ये जिम्मेदारी पूरी करती है। इसलिए आरबीआई को सरकार का एजेंट भी कहते हैं। आप ये भी जान लीजिए कि आरबीआई द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचना ही ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। अब एक सवाल रह गया, सरकार सरकारी प्रतिभूतियों को बेचती ही क्यों है। इस सवाल का एक जवाब तो आपको अब तक मिल ही गया है, जो यह है कि सरकार इन प्रतिभूतियों को बेचकर अपने लिए नकद की उगाही करती है और दूसरा उद्देश्य होता है बाजार में महंगाई को कम करना। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि बॉन्ड या ट्रेजरी बिल बेचने से बाजार में महंगाई कैसे कम हो जाती है। दरअसल जब लोगों के पास अचानक किन्हीं कारणों से अधिक पैसा आ जाता है, इकोनॉमिक्स में इसे तरलता बढ़ना कहते हैं, तो वो लोग अनावश्यक खरीदारी के लिए निकल जाते हैं, जिससे बाजार में अनावश्यक मांग बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है और वस्तुओं के मूल्य में होने वाली वृद्धि ही महंगाई कहलाती है। ऐसी स्थिति में सरकार परेशान हो जाती है और महंगाई को कम करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों यानी ट्रेजरी बिल और बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर देती है। ट्रेजरी बिल और बॉन्ड्स में निवेश का लालच आम निवेशकों को सरकार देना शुरू करती है, जिससे लाभ के चक्कर में निवेशक या आम इंसान खरीदारी करने के बजाय सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने लगते हैं। ऐसा करने से कैश सरकार के पास चला जाता है और लोगों के पास प्रतिभूति के रूप में कागज ही रह जाता है। सरकार को नकद भी मिल जाता है और बाजार से महंगाई भी नियंत्रित हो जाती है। इस रिटेल डायरेक्ट स्कीम के पहले भी सरकारी प्रतिभूतियों को केंद्र सरकार आरबीआई के माध्यम से बेचती थी, लेकिन इसकी खरीदारी केवल
कॉमर्शियल बैंक्स, म्यूचुअल फंड कंपनियां ही कर सकती थी, लेकिन इस रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बाद अब आम निवेशक भी आरबीआई के पोर्टल पर जाकर सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकते हैं या फिर उसे बेच करके पैसा कमा सकते हैं। अब सवाल है कि कैसे? इसके लिए retaildirect.org.in पर जाकर रजिस्टर करना होगा, वहां अपना केवाईसी करवाना होगा, ठीक वैसे ही जैसे बैंकों में अकाउंट ओपन करते समय करना होता है। अपने पैन कार्ड और सेविंग अकाउंट को लिंक करना होगा। इस पूरी प्रक्रिया के बाद आप सरकार द्वारा जारी नए ट्रेजरी बिल को खरीद सकते हैं या कोई पुराना ट्रेजरी बिल धारक बेच रहा हो तो उसे भी खरीद सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर ठीक शेयर बाजार की तरह सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जा सकता है। इस स्कीम को लाने के पीछे सरकार के दो मुख्य उद्देश्य समझ में आते हैं। पहला यह कि प्रतिभूति बाजार में सीधे आम निवेशक आकर लाभ कमा सके, उन्हें किसी बिचौलियों की जरूरत ना रहे और ना ही किसी प्रकार की कोई फीस देनी पड़े। और दूसरा यह कि कोविड-19 के कारण सरकार के खर्च जरूरत से ज्यादा बढ़ गए हैं। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार को और भी खर्च करने होंगे। इसके लिए सरकार को नकद की जरूरत है, जिसे सरकार इस नई स्कीम के तहत पूरी करने की कोशिश करता है। केंद्रीकृत बैंकिंग लोपार योजना के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अर्थव्यवस्था से जुड़े किन मुद्दों के बारे में आप जानना और समझना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। तब तक ऐसे ही तमाम इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। नमस्कार।